नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज से हम लोग राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र खंड को लेकर एक नई श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। इस श्रृंखला में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सीरीज में हम क्या करेंगे कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर उन पर चर्चा करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। इस पूरी श्रृंखला का ध्येय क्या होगा? इस श्रृंखला का ध्येय होगा कि जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो कुछ जटिल बिंदु हैं, जो कुछ गूढ़ बिंदु हैं, उन बिंदुओं के बारे में विचार प्रक्रिया का विकास करना, उन बिंदुओं के बारे में हमारी समझबूझ का विकास हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। यानी कि जिस भी बिंदु को लेकर हम लोग बात कर रहे होंगे, उस बिंदु से संबंधित आपके अपने मौलिक विचारों का विकास होगा इन चर्चाओं के बाद, इन कक्षाओं के बाद, इन सेशंस के बाद, ऐसी अपेक्षा रखी गई है, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। तो ये आज से हम शुरुआत करेंगे और इस पाठ्यक्रम में आप देखेंगे, चाहे आप राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के संदर्भ में बात करें या हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के संदर्भ में बात करें या किसी भी अन्य जो अध्यापक पात्रता परीक्षाएं होती हैं, आप उनमें देखेंगे कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है वो लगभग एक जैसा होता है। कुछ बिंदु किसी में अधिक होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में कुछ बिंदु अलग होते हैं। तो जैसे आप सीटेट में जो सीडीपी वाला पाठ्यक्रम देखते होंगे और जब आप रीट में सीडीपी का पाठ्यक्रम देखते हैं, तो इनमें बहुत अधिक बिंदु समान हैं, एक जैसे हैं। हाँ, वहीं साथ ही कुछ बिंदु ऐसे हैं जो अलग हैं। ऐसे ही अलग बिंदु से आज हम इस श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान को लेकर। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च मेथड को लेकर हम लोग बात करेंगे। जब हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं, वहां यह बिंदु नहीं है, उस पाठ्यक्रम में यह बिंदु नहीं है। और सामान्यतः आप देखेंगे जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पाठ्यक्रम हैं, चाहे किसी भी परीक्षा के संदर्भ में आप देखिए, किसी भी राज्य की परीक्षा के संदर्भ में आप देखिए, आपको सामान्यतः क्रियात्मक अनुसंधान कहीं दिखाई नहीं देगा। उसका एक कारण तो ये है, आपको सामान्यतः यह बिंदु बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में दिखाई ना देने का एक कारण तो ये है कि ये बिंदु इस पाठ्यक्रम का है भी नहीं वास्तव में। और लेकिन यदि हम तार्किक होकर देखेंगे तो है भी, आगे हम बात करेंगे। ये बिंदु क्यों नहीं है? क्योंकि इस बिंदु के बारे में जो विद्यार्थी शोध के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, वो विद्यार्थी इस बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जो विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा प्रणाली में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, जो विद्यार्थी शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं, शोध कार्य करना चाहते हैं, वो विद्यार्थी इस बिंदु के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं और इसके साथ ही जो अन्य अनुसंधान की विधियां होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे सामान्यतः अनुसंधान की 3 विधियां हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि होती है, वर्णनात्मक अनुसंधान विधि होती है और प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि होती है। वहीं साथ ही वो एक अन्य विधि भी पढ़ते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान विधि। तो अब बात ये करते हैं कि फिर हमारे इस पाठ्यक्रम में, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा में, आपके इस रीट के पाठ्यक्रम में, सीडीपी में, ये बिंदु क्यों हैं? देखिए, जो सामान्यतः अनुसंधान की जो बाकी 3 विधियां हैं, एक समस्या का चयन किया जाएगा, उस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन जब क्रियात्मक अनुसंधान विधि की बात आती है, तो विशेष रूप से जब इस विधि की शुरुआत की गई थी, इस विधि को विकसित किया गया था, तो एक व्यक्ति थे SM कोरे साहब। SM कोरे साहब ने क्या किया, उन्होंने इस जरूरत को महसूस किया, इस आवश्यकता को महसूस किया कि जितने भी अन्य अनुसंधान की विधियां हैं, वो सभी विधियां किसी समस्या को चिन्हित करती हैं, चुनाव करती हैं और उस समस्या के समाधान तक पहुंचाती हैं, उसका समाधान प्रस्तुत करती हैं। लेकिन यदि विशेष रूप से हम बात करें कि कोई ऐसी समस्या है जो तात्कालिक समस्या है, जिसके समाधान की तुरंत आवश्यकता है, ऐसी विधि भी कोई होनी चाहिए जो किसी तात्कालिक समस्या का समाधान तुरंत प्रस्तुत करे। और विशेष रूप से जब SM कोरे साहब ने इस विधि का विकास किया था,
इस विधि को, क्रियात्मक अनुसंधान को विकसित किया था, तो उन्होंने शिक्षण संस्थानों को ध्यान में रखा था। इसलिए चूंकि यह अनुसंधान की विधि विशेष रूप से शिक्षण संस्थानों के, विद्यालय आप इसमें ले सकते हैं कि विद्यालय की तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए विकसित की गई थी, इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में यह विधि दी गई है। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो अनुसंधान की जो बाकी विधियां हैं वो हमें नहीं पढ़नी है, उनके बारे में हमें जानना भी नहीं है, लेकिन अनुसंधान की जो यह विधि है, क्रियात्मक अनुसंधान विधि, इस विधि को लेकर हम बात करेंगे, इस विधि को लेकर हम समझेंगे। तो एक तो हमें एक नाम क्या ध्यान रखना है, एस.एम. कोरे। एस.एम. कोरे, एस.एम. कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान विधि को विकसित किया था, और इस विधि को विकसित इन्होंने इसलिए किया था कि जो शिक्षण संस्थान हैं, जो विद्यालय हैं, यदि विद्यालयों में कोई व्यावहारिक समस्या आती है, शिक्षण संस्थान में कोई तात्कालिक समस्या आती है, तो उस तात्कालिक समस्या का समाधान किया जा सके, क्योंकि अनुसंधान की जो बाकी विधियां हैं उनमें समय लगता है किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने में, जबकि जब हम शिक्षण संस्थान या विद्यालय में किसी समस्या को देखते हैं, किसी व्यावहारिक समस्या को देखते हैं, तो उसके तुरंत समाधान की आवश्यकता होती है। यहाँ क्या होता है कई बार कि एक शिक्षक ही, यदि कक्षा में कोई ऐसी तात्कालिक समस्या आई है, तो शिक्षक ही सामान्यतः एक अनुसंधानकर्ता की भूमिका में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षक ही उस समस्या का समाधान प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे आप बहुत छोटा सा, बहुत व्यावहारिक उदाहरण लीजिए कि क्या हुआ कक्षा में, आप इसका व्यावहारिक अनुभव तो करेंगे ही जब आप शिक्षक बनेंगे, विद्यार्थी ऐसा करते ही हैं। कक्षा में कभी आप गए, आप जिस विषय को पढ़ाते हैं, जिस विषय के शिक्षक हैं, जिस विषय को पढ़ाने आप गए हैं, कोई भी विद्यार्थी, मान लीजिए कक्षा के लगभग सभी विद्यार्थी उस विषय की पुस्तक उस दिन लेकर नहीं आए। अब क्या होगा? ये एकदम तात्कालिक समस्या है। जब तक पुस्तक नहीं होगी तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया आप शुरू नहीं कर सकते हैं। एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को बिना पुस्तक के कैसे शुरू करेगा? अब ये क्या हुआ? तात्कालिक समस्या हो गई। शिक्षक इसका समाधान खोजेंगे, तो क्या हुआ? ऐसे में शिक्षक क्या हुए? एक अनुसंधानकर्ता की भूमिका में आ गए। शिक्षक एक समस्या का समाधान करने वाले व्यक्ति की भूमिका में आ गए। तो ये यहाँ ऐसे ही, यदि विद्यालय में और कोई अन्य तात्कालिक समस्या आती है, तो उस तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए या व्यावहारिक समस्या के समाधान के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है, या जो विधि उस समस्या का तात्कालिक समाधान प्रस्तुत करती है, वह विधि कहलाती है क्रियात्मक अनुसंधान विधि। इस विधि को विकसित किया था एस.एम. कोरे साहब ने। किस लिए विकसित किया था? इन्होंने कहा कि यदि विद्यालय या शिक्षण संस्थान की तात्कालिक व्यावहारिक समस्याओं के समाधान हेतु इस विधि को एस.एम. कोरे साहब ने विकसित किया था। अब ये विधि क्या करेगी? जैसे तात्कालिक कोई समस्या आई, व्यावहारिक कोई समस्या आई, उस समस्या का समाधान प्रस्तुत करेगी। तो आप सहज ही क्या कह पाएंगे, आप एक बिंदु डेराइव कर पाएंगे। क्या यह विधि, जैसे अनुसंधान की जो बाकी विधियां हैं, अनुसंधान की बाकी विधियां क्या करती हैं कि किसी सैद्धांतिक ज्ञान की खोज करती हैं, जबकि यह विधि क्या करेगी? ये किसी सैद्धांतिक ज्ञान की खोज नहीं करेगी, बल्कि जो व्यावहारिक समस्या आई है उस व्यावहारिक समस्या का समाधान प्रस्तुत करेगी। तो क्रियात्मक अनुसंधान विधि के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि यह विधि या इस विधि का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य कोई सैद्धांतिक ज्ञान की खोज करना नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान विधि का उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान की खोज नहीं है, बल्कि व्यावहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना है। आप चाहें तो इस बिंदु को लिख सकते हैं। इस विधि का उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान की खोज करना नहीं,
बल्कि व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना है। अर्थात इसमें ध्यान ये रखना है, हमारे पाठ्यक्रम में ये इसलिए है क्योंकि विद्यालय स्तर पर यदि कोई तात्कालिक कोई व्यवहारिक समस्या आती है तो उसका समाधान किस विधि से प्रस्तुत किया जाएगा, वो क्रियात्मक अनुसंधान विधि होगी। बात समझ में आ गई होगी। बाकी जो अनुसंधान की विधियां हैं वो कोई नया ज्ञान प्रकाश में लाती हैं, किसी नए सिद्धांत, किसी नई तकनीक, किसी नए नियम को विकसित करती हैं, या पहले से स्थापित किसी सिद्धांत, किसी नियम की पुनर्व्याख्या करती हैं, या उसकी यदि वर्तमान में उसकी पुनः व्याख्या किए जाने की आवश्यकता है तो वो उस पुनः व्याख्या को प्रस्तुत करती हैं। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान विधि क्या है कि ये तात्कालिक जो समस्या है उसका समाधान प्रस्तुत करती है, जो व्यवहारिक समस्या आई है उस व्यवहारिक समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। बिंदु स्पष्ट हुआ होगा। अब इस विधि की कुछ विशेषताएं होंगी, तो आप एक हेडिंग बना लेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान विधि की विशेषताएं। मैं केवल लिख देता हूं विशेषताएं, कि इस विधि की क्या विशेषताएं होंगी। एक बात तो आप यही कहेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान विधि के द्वारा जो शैक्षिक समस्याएं हैं उन समस्याओं का अध्ययन करके उनका समाधान प्रस्तुत किया जाता है। अब एक शिक्षक के लिए, एक विद्यार्थी के लिए, विद्यालय प्रबंधन के लिए क्या आवश्यक है? विद्यालय प्रबंधन के लिए या शिक्षक के लिए या हम कहें विद्यार्थी के लिए, इन तीनों ही पक्षों के लिए यह आवश्यक है कि तात्कालिक रूप से जो समस्या सामने आई है, जो व्यवहारिक समस्या सामने आई है, उस समस्या का समाधान हो जाए। यदि कोई ऐसी बाधा आई है, कोई ऐसा अवरोध उत्पन्न हुआ है जिसकी वजह से शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है, तो कोई ऐसा समाधान प्रस्तुत हो जाए जिससे शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो पुनः सुचारू रूप से चल सके। तो इस विधि की एक विशेषता क्या हो जाएगी कि इस विधि का प्रयोग करके या इस विधि के द्वारा जो शैक्षिक समस्याएं हैं उनका अध्ययन करके उनका समाधान प्रस्तुत किया जाता है। एक विशेषता आप क्या कह सकते हैं? इस विधि के द्वारा शैक्षिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। समाधान प्रस्तुत किया जाता है। अब समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के लिए समस्या के बारे में पढ़ना, समस्या के बारे में जानना, समस्या का अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो यहाँ हम कह देंगे वो बात अंडरस्टूड है कि हम यदि किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं, इस बात को कहने में यह बात निहित है कि हमने उस समस्या का अध्ययन भी किया ही होगा। हम किसी समस्या का अध्ययन करने के बाद ही तो उसका समाधान प्रस्तुत कर पाएंगे। बात समझ पाए? हम क्या कह सकते हैं कि यह विधि या यह अनुसंधान विधि या क्रियात्मक अनुसंधान विधि व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देती है। हमने पहले भी बात की कि यह सैद्धांतिक ज्ञान की खोज नहीं करती, बल्कि जो व्यवहारिक समस्या है उसके समाधान पर बल देती है। इसका मतलब हुआ कि यह अनुसंधान विधि व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देती है, या आप ये कह सकते हैं यह अनुसंधान व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देता है। क्रियात्मक अनुसंधान व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देता है, आप ये भी कह सकते हैं। व्यवहारिक पक्ष पर यह विधि व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देती है, या आप ये कह सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देता है। बात समझ पाए? आप इसके बारे में यह भी कह सकते हैं कि यह एक व्यक्तिगत स्तर पर अनुसंधान है, यह वैयक्तिक अनुसंधान है, इंडिविजुअल लेवल पर रिसर्च है। आप ये भी कह सकते हैं कि यह
नैदानिक कार्यों के लिए, जो डायग्नोस्टिक वर्क होते हैं उनके लिए एक वैयक्तिक अनुसंधान है क्रियात्मक अनुसंधान। मतलब क्या हुआ नैदानिक का? डायग्नोस्टिक। जैसे हम ये कहते हैं कि शिक्षक यदि किसी विद्यार्थी के संदर्भ में किसी विद्यार्थी की अधिगम की कठिनाइयों का उपचार करना चाहते हैं, किसी विद्यार्थी को किसी विषय को समझने में कठिनाई आ रही है, तो शिक्षक उसका उपचार करें उससे पहले ये आवश्यक है कि शिक्षक उस समस्या को पहचाने तो सही कि वो कारण क्या है। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण आपको देता हूं कक्षा में भी, कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अपनी समस्या से अवगत कराते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? कुछ परीक्षण कराते हैं, कुछ टेस्ट लिख देते हैं। उस टेस्ट के माध्यम से डॉक्टर क्या करते हैं? उन कारणों की खोज करते हैं, उस समस्या को डायग्नोस करते हैं कि समस्या है किस वजह से। जब समस्या के कारणों का पता होगा तभी तो उन कारणों का उन्मूलन किया जा सकेगा, तभी तो समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जा सकेगा, तभी तो डॉक्टर उसका उपचार शुरू कर पाएगा। बात समझ पाए? तो एक आप ये कह सकते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान भी कह सकते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान विधि की विशेषता भी कह सकते हैं, और क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता भी कह सकते हैं कि यह नैदानिक कार्यों के लिए वैयक्तिक अनुसंधान है। क्या कह सकते हैं? यह कार्यों के लिए वैयक्तिक अनुसंधान है। वैयक्तिक अनुसंधान है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे सामान्यतः अनुसंधान में क्या होता है? सामान्यतः अनुसंधान में ये होता है कि किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई नई तकनीक हो या कुछ भी नया सिद्धांत हो, कोई नियम हो, कुछ भी नया हो, ऐसा ज्ञान जो पहले प्रकाश में नहीं था, ऐसा ज्ञान प्रस्तुत किया गया है, नवीन ज्ञान प्रस्तुत किया गया है। तो एक अनुसंधान में एक अंतिम चरण आता है, एक अंतिम स्टेप आता है जिसको बोलते हैं सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब उस सिद्धांत या तकनीक के संदर्भ में उसका प्रयोग परीक्षण कर लिया गया और बार बार वही परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या होगा? फिर वो जन सामान्य के लिए तकनीक उपलब्ध करा दी जाएगी, उसका प्रयोग फिर सभी कर पाएंगे। जब हम किसी विद्यालय स्तर पर बात करेंगे तो हर विद्यालय की अलग समस्याएं हो सकती हैं, हर विद्यालय एक जैसी समस्याओं का सामना करे ये तो आवश्यक नहीं है। और अनुसंधान के सामान्यीकरण का जो चरण है वो क्या कहता है कि अब ये समाधान सभी के लिए उपलब्ध है, सभी को इससे वही परिणाम प्राप्त होंगे, एक जैसे परिणाम प्राप्त होंगे। बिंदु स्पष्ट हुआ? इसलिए हमने क्या कहा कि ये वैयक्तिक अनुसंधान है, इंडिविजुअल लेवल पर रिसर्च है, व्यक्ति विशेष के संदर्भ में रिसर्च है। व्यक्ति विशेष की कोई विशेष अपनी समस्या हो सकती है, उस समस्या के संदर्भ में यह अनुसंधान है। बात आसानी से समझ में आई होगी। आप एक विशेषता यह भी कह सकते हैं कि यह अनुसंधान या यह अनुसंधान की विधि केवल तात्कालिक समस्याओं के समाधान से ही संबंधित है। एस.एम. कोरे साहब ने जब इसको विकसित किया तो यही कहा था कि तात्कालिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगी ये विधि, या आप कहें क्रियात्मक अनुसंधान जो है, एक्शन रिसर्च जो है, वो तात्कालिक समस्याओं के समाधान से संबंधित है। एक अंतिम बिंदु आप यह कह देंगे, यह अनुसंधान तात्कालिक समस्याओं के समाधान से संबंधित है। बात समझ में आ गई होगी। अब इस विधि में क्या क्या प्रोसेस चलता है, इस रिसर्च मेथड में क्या प्रोसेस चलता है? इसमें एक साइकिल बनती रहती है। इसमें क्या चलता है? रिसर्च एक्शन, फिर रिसर्च एक्शन, रिसर्च एक्शन, रिसर्च एक्शन। ये प्रक्रिया इसमें चलती रहती है, क्योंकि जैसे समस्या आई उस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया, फिर अनुसंधान हुआ, फिर समस्या आई उसका समाधान प्रस्तुत किया, फिर समस्या आई उसका समाधान प्रस्तुत किया। बात समझ में आई होगी। तो ये क्या है? ये क्रियात्मक अनुसंधान विधि है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्रियात्मक अनुसंधान
क्या होता है ये समझ में आया होगा, क्रियात्मक अनुसंधान विधि क्या है ये समझ में आया होगा। हमारे पाठ्यक्रम में यह विधि क्यों है ये बिंदु भी आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये नई सीरीज जो आज हमने शुरू की है ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आप प्रति कक्षा के साथ में कुछ नया सीखते ही रहेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी और एक बेहतर शिक्षक बनने की दिशा में एक कदम आप रोज बढ़ाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली कक्षा में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।